आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो रहेगी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट होगी, जो कि 1 फरवरी यानी कि सोमवार की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि राजा शासन कैसे करता है, उसी को अब हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो शुरू करते हैं, राजा शासन कैसे करता है, कि राज्य में जो शासन होता है वहाँ पर काम जो है वो किस प्रकार से होते हैं। शासन की कार्यप्रणाली, तो कार्यप्रणाली से हमारा मतलब है कि किस प्रकार से कार्य वहाँ पर किया जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है कि कोई भी जो सरकार होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो सबसे पहले क्या है कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा है समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना। तीसरा है समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना। और चौथा है मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। अब हम देखते हैं कि इनके अनुसार कार्य जो है वो किस प्रकार से होते हैं। जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके साथ काम की जांच भी करते हैं। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये सभी सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस वार्ता, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। तो इस प्रकार से हमें पता है कि कौन सा विभाग का क्या क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है विभाग का नाम और इस तरफ हमें बताना है कि वो विभाग जो है वो कौन कौन से कार्य देखता है। तो शिक्षा विभाग है पहले नंबर पर। तो हमें पता है शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य क्या रहेगा कि शिक्षा के स्तर को सुधारना, किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाए, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी को करना जो है शिक्षा विभाग का कार्य है। फिर है कृषि विभाग। तो कृषि विभाग जो रहेगा वो कृषि से संबंधित सभी कार्य जो है उनकी देखरेख करेगा। लोक निर्माण विभाग जो है वो सामाजिक कल्याण के जितने भी कार्य होते हैं उनसे संबंधित सारे काम जो है वो करता है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित सभी कार्य किसी भी राज्य के अंदर करता है। दूसरी जो हमें गतिविधि दी गई है कि सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या फिर कॉलाज बनाइए। अब हम देखते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। कहने का मतलब है कि सरकार वास्तव में क्या है। तो हमें पता है कि सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप हमारे प्रश्न नंबर 1 को लेकर के चलेंगे।
ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो है वो हो जाएगा। फिर है कि किसी राज्य के विभिन्न विभाग और मंत्रियों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो हमें पता है कि किसी भी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इसके लिए आपका क्या उत्तर रहेगा कि किसी भी राज्य के मुख्य विभाग जो होते हैं उनका प्रमुख जो रहता है और जो मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तीसरा जो हमसे प्रश्न किया गया है वो है कि उपयुक्त कॉलम में लिखित सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री विधानसभा में विधायक कानून बनाना, कानून को लागू करना इत्यादि। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें हमें करना क्या है कि हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, विधायिका और कार्यपालिका, और ये जो हमें बताया गया है इनमें से हमें करना है कि कौन सा हमारी विधायिका रहेगी और कौन सी कार्यपालिका रहेगी। तो सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री जो रहेंगे वो हमारे कार्यपालिका में आ जाएंगे, और विधानसभा के जो विधायक रहेंगे वो हमारी विधायिका हो जाएगी। कानून बनाना और कानून को लागू करना, कानून बनाने का कार्य किसका होता है, कानून को लागू करती है हमारी विधायिका से, हमें पारित करवाना पड़ता है, और कानून बनाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका हमारी करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, और अंत में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अनुसार हमें हमेशा 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जो है वो करना चाहिए यदि हम कोविड-19 से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो।